दोस्तों अभी तो मैं गाड़ी में आ गया हूँ, तो अभी खाली बैठा हूँ। तो चलो आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक लड़का रहता है, सीधा साधा सुंदर टाइप से। आज उसके जीवन के बारे में बताऊँगा कि कैसा जीवन जीता है। तो दोस्तों वो बचपन से ही शांत स्वभाव का था, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर, और वो साफ सुथरा आदमी था। उसको किसी भी चीज़ का कोई लत नहीं था, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना और बहुत सारी नशाओं के पदार्थ वो नहीं करता था। सामान्य सीधा साधा लड़का था। अब वो जैसे ही स्कूल जाने लगा, अब धीरे धीरे बढ़ते गया। वही 9वीं 10वीं में चला गया। 9वीं 10वीं जाने के बाद नॉर्मल, फिर वो जैसे सामान्य में लगता है ना, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनवाना, जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं आज की जनरेशन में अपन, जैसे जाति वाती या तो और कई एक चीज़ होता है जिसको बनवाने के लिए हम लोग डायरेक्ट तहसीलदार में जाते हैं। तो वो लड़का तहसीलदार में जाता है अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके, जैसे हो गए निवासी बनवाने के लिए। निवास बनवाने के लिए जाता है तो वहाँ पे बैठी रहती है मैडम। तो मैडम के पास फॉर्म जमा करता है, तो मैडम बोलती है 1 हफ्ते बाद आना। उसके बाद फिर बताया जाता है, जैसे आप मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मैं जल्दी बनवा दूंगा, 2 दिन में बनवा दूंगा। यहाँ पे करप्शन की बात हो रही है ना, बताओ। वो सीधा साधा लड़का करप्शन में चला गया, तो वहाँ पे करप्शन की बात होने लगी। अब वो बोलता है अगर नॉर्मल है तो हजाओ, अगर पैसे दे दोगे 100 रुपया तो मैं आपको 2 दिन में बना के दे दूँगी। अब वो सीधा साधा लड़का जाता है तहसीलदार के पास जाता है। तहसीलदार बोलता है, लड़का बताता है उनको कि वहाँ पे बैठी है मैडम, जो बाबू वाबू जो भी है मेरे को पता नहीं है, तो वो मेरे से 100 रुपया के लिए बोली है कि मैं जल्दी 2 दिन में बना के दे दूँगी, ऐसा करके। तो सर कैसा करूँ ऐसा करके। तो वो तहसीलदार बोलता है कि बेटा पैसा दे देना, चाय पानी के लिए लगता है। अब वो लड़का आ गया, पैसा तो नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद गया और उसके जो भी बनवाने वाला था जैसे निवास, वो उनका बन गया। अब बनने के बाद वो लड़के को समझ आ जाता है कि अब बिना पैसे के इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जब तक अगर आप पैसे नहीं दोगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो समय बीतते जाता है। उसके बाद फिर कहीं देख करके लड़के की शादी हो जाती है। उसके घर वाले माँ बाप शादी कर देते हैं उसकी, लेकिन पैसा कभी पीछे नहीं छोड़ती। वो हमेशा, वो धीरे धीरे उसको ऐसा लग रहा था कि जितने भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, उस कहानी में बता रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ज़्यादातर तो यहाँ पे तो सिस्टम के हिसाब से ना फिल्म भी बनता है। फिल्म भी आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट में जितना भ्रष्टाचार लोग, नेता रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, तो उस लड़के को धीरे धीरे लग जाता है कि यहाँ पे बिना पैसे का काम नहीं होता, 100% रिश्वतखोरी तय है। तो उसके बाद जैसे बच्चा होता है, मतलब उनकी शादी होती है, उसके बाद फिर उनका शादी होता है। शादी होने के बाद बारात जाते रहता है। शादी के लिए जैसे बारात जाने वाला होता है, और कई एक गाड़ी में 20-25 लोग बैठे होंगे, है ना। दूल्हा गाड़ी निकल जाता है और उसी में वो बैठे रहता है। तो करीबन 20-25 लोग बैठे रहते हैं। बैठे रहने के बाद फिर वो बीच में कहीं पुलिस रोक लेता है। उसको बताया जाता है कि कहाँ जा रहे हो करके पूछता है पुलिस वाला। तो लड़का बोलता है कि हम लोग बारात में जा रहे हैं, आज मेरी शादी है। उसके बाद फिर वो लड़के को अंदर बिठा देते हैं। फिर कुछ दूसरा लोग आते हैं, उनके जैसे पापा वापा या तो कुछ फ्रेंड वगैरह। तो पूछता है क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, ऐसा करके। तो बोलते हैं आप लोग इतनी रात 9-10 बजे था, तो कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है हम लोग यहाँ पे थोड़ा 2-3 किलोमीटर बचा हुआ है, बारात में जा रहे हैं, जो आया था वो दूल्हा है, ऐसा करके। तो फिर पुलिस वाला बोलता है
कि ये तो माल गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, तो इसमें बारात नहीं जाना है, आपके पास लाइसेंस है, पेपर है, ये करके तो सब चीज़ों को दिखाता है। उसके बाद फिर पुलिस बोलती है कि आप लोगों का चालान कटेगा। किस लिए? क्योंकि ये मालगाड़ी है और इसमें नहीं जा सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा सा तर्क करो कि वो बेचारा गरीब अलग से सीधा साधा है, ठीक है। अब सीधा साधा रहने के बाद अब वो बारात है, बारात के दिन बारात, भाई उसको कुछ सुविधा नहीं मिला, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो ढंग से बस वगैरह का किराया कर सके और लोगों को ले जाए। तो उनको लगा जो भी जैसा है, आजकल तो टाटा एस छोटा छोटा गाड़ी आता है ना, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है वो चला जाता है। उसके बाद फिर वो वही गाड़ी इंतज़ाम करेगा जितना उसके मतलब जेब में पैसा रहेगा वो उतना ही करेगा। तो वैसे वहाँ पे उन लोगों का चालान काट देता है कि आप ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, इसमें बारात नहीं जा सकते हो। तो फिर उसको इतना ख़राब लगता है कि यहाँ पे हम लोग बारात जा रहे हैं तो भी इतना पैसा देना पड़ रहा है ऐसा करके। तो अब वो बारात चला जाता है, जैसे वैसे शादी उनकी हो जाती है और फिर वो घर आता है। घर आने के बाद कुछ समय बीतते जाता है। उसके बाद फिर उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके घर में बहुत सुंदर एक, अब मतलब जैसे प्रेग्नेंट हो जाती है तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनको क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। तो एम्बुलेंस लेके आती है। तो 108 जैसे अभी अपना चलता है 108 ना, वैसे एम्बुलेंस बुलाती है, आ जाती है फ्री में, गवर्नमेंट क्योंकि सुविधा दी है। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद फिर वो बढ़िया से उनका बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, लड़का होता है, मस्त हो जाता है। तो और वो अंदर डिलीवरी होती है, वो बाहर में बैठे रहता है लड़का, वो अपनी मम्मी के साथ और कुछ आंटी के साथ, है ना। तो वो बैठे रहता है। उसके बाद फिर अंदर में डिलीवरी होते रहता है। फिर हो जाता है, लड़का होता है, बढ़िया खुशी खुशी नर्स लोग आते हैं, फिर बताते हैं आपका लड़का हुआ ऐसा करके। तो लड़का झूम उठती है, उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है, पिता भी उनका खुश हो जाता है। तो उसके बाद जैसे होता है सब वहाँ का काम, उसके बाद नर्स आती है, बोलती है 300 रुपये दो, 300 या 500 रुपये दो। तो बोले किस चीज़ का? कि हमने आपकी बीवी का डिलीवरी की है। तो लड़का बोलता है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो गवर्नमेंट का रूल है, इसमें पैसा देना नहीं पड़ता। तो वो लोग जैसे तैसे इधर उधर बहाने करके पैसा ले लेते हैं। तो वो लड़का सोचता है कि हर चीज़ में पैसा लग रहा है, हर चीज़ में, मतलब दुनिया में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हर चीज़ में पैसा लग रहा है। उसका मन एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता है, इस वजह से उसका मन उदास हो जाता है, क्योंकि गरीब परिवार में ऐसा ही अक्सर होता है। तो उसके बाद फिर उसको समझाते हैं। उसके बाद फिर वो पैसों का जुगाड़ करता है, 400-500 जो भी, क्योंकि वो गरीब मध्यम परिवार था। तो 400-500 रुपये जुगाड़ करके वो फिर उनको कहीं से ला के देता है। तो जो नर्स लोग मांगे थे, क्या उनको पता है कि ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं वो? कि हो सकता है किसी से मांग के ला रहे हैं, हो सकता है किसी और कुछ काम करके ला रहे हैं, या तो अपने जेब में पॉकेट में रखा होगा कि और कुछ काम होगा तो ये काम कर लूँगा करके, लेकिन वो लोग पैसा ले लेते हैं। तो समय बीतते जाता है, करप्शन उसके पीछा नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात, गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ते। अगर कहीं से भी लोग आते हैं तो सिर्फ पैसा की वजह से, जितना भी पैसा रहता है गरीब परिवार कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक पैसा वाला, और ये करप्शन को बढ़ावा सिर्फ पैसे वाले लोग ही देते हैं। जैसे आपको मंदिर जाना हो गया, आपके पास उतना पैसा नहीं है ना, और कई लोग पैसे वाले हैं, साइड में पैसा वाला है, उसको पुजारी को 50-60 रुपये दे दिए और वो अंदर में भगवान के दर्शन करा देते हैं। ऐसा कई एक फिल्म में होता है और रियल में भी होता होगा, ऐसा होता है। तो उस लड़के को ऐसा लगता है कि उनका मन एकदम उदासी हो गया, बोला जाए तो मन एकदम उदास हो गया। और उसके बाद फिर
उसके मन में ऐसा लगा कि किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को आज के बाद मैं नमस्कार नहीं करूँगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करप्ट है। समय बीतते जाता है, बीतते जाता है, बीतते जाता है, लेकिन करप्शन कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, अक्सर हमारे दैनिक जीवन में ऐसा कुछ होते रहता है और आज भी होता है। कहीं अगर किसी जगह हम लोग देखेंगे तो आज भी ऐसा होता है। जो मैं कहानी आपको सुनाया हो सकता है वो रियल भी हो सकता है वो ऐसा ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक ऐसा होता होगा, क्योंकि फिल्मों में देखोगे तो वही है, रियल में देखोगे तो वही है। अगर कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो अगर मैं नहीं बोलता कि सब चीज़ ठीक, मतलब सारा मूवी जितने में दिखाता है 2 घंटे में दिखाता है तो 2 घंटे में जितने भी किरदार हैं वो सब सही ही होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन 50% रियल ज़िंदगी में सटीक बैठता है। रियल ज़िंदगी में करप्शन होता है, आज भी हो रहा है। और ऐसे ऐसे जो गरीब परिवार है उसके लिए इतना दुख तकलीफ से भरा जीवन हो जाता है कि पूछो मत।